भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम इतना खतरनाक वायरस है, ये आपको जैसा मोड़ रहा है ना आप वैसे मुड़ते चले जा रहे हैं। भाई साहब आज के टाइम पर ये इतनी खतरनाक चीज है कि आजकल का सारा यूथ जितनी तेजी से इंस्टाग्राम पे ट्रांसफर हुआ है ना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आजकल के टाइम पर भाई छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, 5-5 6-6 साल के बच्चे इंस्टाग्राम चला रहे हैं। ऐसी एज में तो भाई साहब हमारे पास बड़ी बड़ी मोबाइल भी नहीं थी, वो तो लॉकडाउन के टाइम पे आया है ये बोलकर कि भाई साहब ऑनलाइन पढ़ाई होने वाली है। उस टाइम पर फेसबुक वगैरह काफी ज्यादा चलता था। उस टाइम पे मैं एक चैटिंग कर रहा था अपने दोस्त से, वो बोल रहा था कि भाई तू इंस्टाग्राम नहीं चलाता है क्या? मैं बोलता हूँ ये क्या होता है? वो बोलता है कि सारे के सारे दोस्त को इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। मैं बोला भाई साहब दोस्त तो हमारे फेसबुक पर भी हैं। वो बोलता है कि एक बार इंस्टाग्राम डाउनलोड करके तो देख। उसके बाद हुआ उसका जन्मदिन मेरे मोबाइल में। अब मैं बताता हूँ कि ये इंस्टाग्राम किस तरीके से आपके माइंड को कंट्रोल करता है। भाई जिस भी बंदे ने बनाया होगा ना भाई, गजब की चीज बनाई है उसने, पता नहीं क्या सोचकर बनाया होगा, लेकिन वो महान है बंदा। अब देखो यहाँ पर आपका टाइम किस तरीके से जा रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं जो कि अपना 1-2 साल बर्बाद कर चुके हैं इस चीज में, वो भी यहाँ पर आके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पर मैं सिर्फ 10 मिनट देखूंगा, सिर्फ 20 मिनट देखूंगा और इसमें भी मैं अच्छी वीडियो देखूंगा, जैसे कि मोटिवेशन चीजें देखूंगा और सक्सेस स्टोरी लाइन देखूंगा। ये सारी चीजें जो भी अच्छी वीडियो होंगी उनको मैं देखूंगा। फिर जैसे ही वो रील वाले सेक्शन में जाते हैं, वहां पर एक वीडियो पे क्लिक करते हैं, वीडियो खत्म होने के बाद जैसे वो स्क्रॉल करते हैं, ध्यान रखना ये जो स्क्रॉलिंग वाली बीमारी है ना ये सभी को लग चुकी है। अब यहाँ पर जैसे ही आप एक रील को देखकर दूसरे रील पर स्क्रॉल करके जाते हैं, वहां पर आपको दिख जाते हैं भाई साहब ठुमके। लेकिन जैसे ही आप एक रील को स्क्रॉल करके दूसरी रील पे जाते हैं, यानी ठुमके वाली रील पे जाते हैं, तो यहाँ पर आपका ध्यान जाता है भटक। आप कहाँ गए थे सक्सेस स्टोरी लाइन सुनने, मोटिवेशन लाइन सुनने, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपने स्क्रॉलिंग स्टार्ट किया वैसे आपको ठुमके देख रहे हैं। और ऐसे वैसे लोगों के नहीं, बड़े बड़े घरानों की लड़कियों के आपको ठुमके देखने को मिल रहे हैं। फिर वहां पर आप रील देखते देखते मजे ले रहे हैं और अपना बोल बच्चन फेंक रहे हैं कि पहले के टाइम पर बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के घर पे बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो इस ठुमके के लिए पैसों पर लोगों को नचवाते थे, लेकिन यही ठुमके आपको घर बैठे फ्री में देखने को मिल रहे हैं, और वो भी बड़े बड़े घर के लड़कियों के। इस बात को लेकर बहुत से भाई लोग अपने ऊपर गर्व करते हैं। तो भाई साहब ये अपना वहम छोड़ो कि आप सारी चीजें फ्री में देख रहे हो, इसके लिए आप 300 रुपए का रिचार्ज कराते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो कि भाई साहब पैसों से भी ज्यादा महंगा है, कि वो है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन सारी चीजों में, और आपको लग रहा है कि ये जो आपको ठुमके दिखाए जा रहे हैं ये सिर्फ ऐसे ही दिखाए जा रहे हैं। सो भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है आपको अपना ठुमका दिखाने का। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ वो अलग बात है कि उनको ठुमका लगाने का शौक है, लेकिन उनका मेन मकसद होता है अपने आप को फेमस करना, जिसके वजह से उनके पास हजारों लाखों में फॉलोवर्स इकट्ठा होते हैं। और जब ऐसे लोगों के पास हजारों में लाखों में मिलियंस में फॉलोवर्स आ जाते हैं, तो उनके पास आ जाते हैं कंपनी की तरफ से बड़े बड़े ब्रांड के प्रमोशन। अब जो आलतू फालतू लोग होंगे उनको तो पता ही नहीं होगा कि ये ब्रांड प्रमोशन होता क्या है। अब जिनको ये नहीं पता कि ये ब्रांड प्रमोशन होता क्या है, उनके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल रखता हूं, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने यहाँ पर बड़े बड़े हीरो हीरोइन को देखे होंगे, या फिर बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको जरूर देखे होंगे, आप जानते होंगे। लेकिन आप उनको कैसे जानते हैं? वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े फिल्म में काम करते हैं, बड़े बड़े मूवीज में काम करते हैं, इसलिए आप उनको जानते हैं। उनका शक्ल सारे देशवासियों को पता होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके पास आती हैं अपने जो बिजनेस होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रमोशन के लिए। जैसे कि आपने विमल का एड देखा होगा, इसको कौन प्रमोट करता है? इसको एक सेलिब्रिटी प्रमोट करता है, जिसके वजह से उसको कमीशन दिया जाता है, और ये जो कमीशन होता है वो करोड़ों में होता है। इसलिए जिस भी इंसान को जितने लोग जानते रहेंगे उसको उतना मोटा पैसा मिलता है। अगर आपके पास कम फॉलोवर है या फिर आपको कम लोग जानते हैं तो आपको कम पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा लोग हैं तो आपको ज्यादा पैसा मिलता है। तो ये जो ठुमके वाली लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, और उन लाखों में से कोई ना कोई तो उनके ब्रांड का सामान जरूर खरीदेगा, जिसके वजह से उनका फायदा होता है। उसके लिए उनको कमीशन दिया जाता है। इसलिए वो जो ठुमका लगाने वाली होती है वो क्या करती है कि ठुमका लगाकर पहले ऑडियंस को अपने बढ़ा लेती है, यानी अपने फॉलोअर को लाखों में मिलियंस में बढ़ा लेती है। फिर इसी के जरिए बड़े बड़े कंपनी का ब्रांड का प्रमोशन करती है, जिसकी वजह से उनका फायदा होता है। ठुमका इसलिए लगाती है ताकि लोगों को मजा पानी भी मिलता रहे और उनका धंधा पानी भी चलता रहे। इसलिए जो आप दांत चियार के इतने सारी चीजों का मजे लेते हैं ना कि भाई साहब ये फ्री में ठुमके लगा रही है, हमें ऐसे ही एंटरटेन कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके वजह से बहुत से लोगों का घर संसार चल रहा है। तो भाई आप सीधे सीधे आप अपने कैरियर पे ध्यान दो, आप अपने काम पर ध्यान दो। और रही बात इसकी कि भाई साहब पहले के टाइम पर बड़े बड़े लोग पैसे देकर नचवाते थे, ठुमके लगवाते थे, तो वो ऐसे ही नहीं लगवाते थे, वो अपना टाइम देकर पहले पैसे कमाते थे, बाद में उसको उड़ाते थे। लेकिन भाई साहब आज के टाइम पर हमारे कैरियर का था पता है नहीं, हम बस स्क्रोलिंग पे स्क्रोलिंग किए जा रहे हैं, टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। भाई साहब छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम पे डायलॉग बाजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे पास आईफोन है, हमारे पास लड़की, हमारे
पास कार है, तुम्हारे पास क्या है बताओ। पता नहीं इन्होंने खुद के एक मेहनत के 1 रुपए कमाए होंगे भी कि या फिर नहीं कमाए होंगे। तो भाई साहब पता नहीं इनके पास कहां से आईफोन आ जाते हैं, कहां से लड़की आ जाती है, कहां से कार आ जाती है। ऐसे लोगों के पैर कार के एक्सीलेटर के यहाँ पे पहुंचते भी रहेंगे या फिर नहीं, या फिर ये ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं। ऐसे रील देख के और भी जो बच्चे होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, वो सोचते हैं हमारे पास भी लड़की होनी चाहिए, हमारे पास भी आईफोन होना चाहिए। ये सारी चीजों को देखकर वो गलत तरीके से सारी चीजों को सोचते हैं। आपको पता नहीं होगा ये जो आप अलग अलग तरीके के रील देखते हैं, जैसे कि अगर आप मोटिवेशन रील देखते हैं तो आप मोटिवेट हो जाते हैं, आप सिग्मा रील देखते हैं तो आप खुद को अपने आप को सिग्मा समझने लगते हैं, या फिर सैड रील देखते हैं तो आप खुद में कहीं ना कहीं सैड हो जाते हैं। सो जैसे जैसे आप अलग अलग इमोशंस के रील देखते हैं, ठीक इसी तरीके से ये धीरे धीरे इमोशन आपके लाइफ में एंटर होते जाते हैं और खुद को आप इस तरीके से रिलेट करने लगते हैं, जिसके वजह से आप मेंटली वीक होने लगते हैं। आपको अपने लाइफ में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ज्यादा मोबाइल देखने से लोग क्या करते हैं कि दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, 3-3 4-4 घंटा तक लोग बाहर ही नहीं निकलते, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका जो भी बॉडी होता है, जो भी पार्ट्स होता है अलग अलग, वो जल्दी मूव नहीं कर पाता। इसके वजह से इन फ्यूचर में हो सकता है कि आपको बड़ी बड़ी बीमारियां हो, इसके चांसेस फ्यूचर में काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो आप सोशल मीडिया को एक टाइम लिमिट तक सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा एप्लीकेशन कितने टाइम तक यूज करना है। आजकल के टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आज का सारा काम ऑनलाइन हो चुका है, यानी सारा का सारा काम ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। तो जो भी आपका काम है, जो भी आपका पेंडिंग काम है, जो भी इंपॉर्टेंट काम है, उसको आप सबसे पहले खत्म कीजिए। बाद में आपका जो भी टाइम पास करना होता है उसको आप सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। आपको अपने माइंड को हर तरफ पॉजिटिव चीजों की तरफ लेके जाना है। जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उसमें आप अच्छे लोगों को फॉलो कर सकते हैं, मोटिवेशन चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, सक्सेस स्टोरी लाइन को फॉलो कर सकते हैं, कुछ इस तरीके के चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको अच्छी रील दिखेगी और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। इस चीज को आप ट्राई कर सकते हैं, जिसके वजह से होगा क्या, जो भी आपके फीड में गलत चीजें आती रहेंगी वो सारी चीजें धीरे धीरे हटना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके वजह से क्या होगा कि आपके जो भी सजेशन फीड होगा उसमें अच्छे वीडियो आपको सजेस्ट होंगे, क्योंकि आप अपने माइंड को डायरेक्टली पॉजिटिविटी की तरफ नहीं घुमा सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये कोई मशीन नहीं है, इसको धीरे धीरे आदत चाहिए होती है। इसलिए आपको धीरे धीरे करके गलत चीजों को छोड़ना है, जिसके वजह से आपके माइंड को अच्छी चीजों की आदत लग जाएगी। अगर आपको सोशल मीडिया का यूज ही करना है तो आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए, आप किसी और का फायदा मत बनिए। यानी आप अच्छी चीजों को अडॉप्ट कीजिए, अच्छी अच्छी नॉलेज लीजिए। बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।